अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज इस तरह उम्मत दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से धीरे धीरे दूर हो रही है, तो उम्मत परेशान से परेशान हो रही है। यानी उम्मत की परेशानी, उम्मत की तकलीफ़ें, उम्मत की दर्दें बढ़ती जा रही हैं। आज कोई घर नहीं है जिस घर में कोई बीमार ना हो, जिस घर में कोई परेशान ना हो, या जिस घर में कोई और तकलीफ़ ना हो, जादू की सूरत में, माली तंगदस्ती की सूरत में, या औलाद की नाफरमानी की सूरत में। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर कोई रंज नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, या कोई बीमारी नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद, यानी परेशान होने के बावजूद, उम्मत को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये परेशानियां आखिर क्यों हैं जिन्होंने हमें घेर रखा है। जिन अवामिल ने हमें परेशान किया है, बदकिस्मती तो ये है कि उन्हीं अवामिल के अंदर हम अपना परेशानियों का हल ढूंढते हैं। माल ने परेशान किया हुआ है और हम यही चाहते हैं या अपना हल ढूंढते हैं कि मेरे पास माल और ज़्यादा आ जाएगा तो मेरे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह की नाफरमानी ने परेशान किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि मैं फ़लाँ काम कर लूँ तो फिर नमाज की तरफ आ जाऊँगा, फ़लाँ ज़िंदगी में जो काम है वो निपटा लूँ तो फिर मैं दीन की तरफ आ जाऊँगा। यानी अल्लाह की नाफरमानी की वजह से परेशान है, तो बजाय कि फ़ौरन जो है तौबा करने के, अभी भी ये कहा जा रहा है कि मुझे कुछ मोहलत मिल जाए, मैं फ़लाँ काम है वो कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट आऊँगा। तो अल्लाह वाला बुनियादी बात, अगर इंसान थोड़ा सा तफक्कर करे, जो बच्चा माँ की गोद में होगा वो बच्चा परेशान नहीं होगा, माँ परेशान होगी। उसकी ज़रूरतों को पूरा करना किसके ज़िम्मे है? माँ के ज़िम्मे है। तो उसकी ज़रूरतों को देखते हुए माँ परेशान होगी, बच्चा परेशान नहीं होता, क्योंकि जो माँ की गोद है वो बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करती है। तो इसलिए जो बच्चा माँ की गोद में होगा वो हर किस्म के ज़माने की परेशानियों से, तकलीफ़ों से या तफक्कुरात से जो है वो महफूज हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान वालों का मरकज़ बनाया है, ईमान वालों का मरकज़ बनाया है। तो ये असूल और कायदे की बात है कि कोई भी चीज़ अपने मरकज़ से जब दूर होगी तो वो परेशान होगी, अफरा तफरी का शिकार होगी। जिन हजरात ने फ़िज़िक्स पढ़ी, यानी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बड़ी आसानी के साथ ये बात समझा सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे उतने महफूज होंगे, जितने वो आउटर शेल में जाते जाएंगे उतने ही वो गैर महफूज होते जाएंगे। तो जितना न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी और उतने वो महफूज भी ज़्यादा होंगे। तो ना बोलो, ईमान वालों का न्यूक्लियस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ईमान वालों का न्यूक्लियस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली है। ईमान वालों का न्यूक्लियस मदीनतुल मुनव्वरा है। तो जो जितना शहर नबी के करीब होगा, जो जितना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली के करीब होगा, या जो जितना ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस के करीब होगा, अल्लाह वल वो उतना ही ज़्यादा ईमान में कवी होगा और वो उतना ही ज़्यादा महफूज होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बलाओं से भी, परेशानियों से भी, मुसीबतों से भी, तकलीफ़ों से भी बचाएगा। जिस तरह मैंने शुरू में ये बात अर्ज़ की कि हम परेशान हैं, लेकिन जिन बातों ने हमें परेशान किया हुआ है, बदकिस्मती ये है कि उन बातों के अंदर ही हम हल ढूंढ रहे हैं, उन बातों के अंदर ही हल ढूंढ रहे हैं। किसी की औलाद नाफरमान है तो वो औलाद के चक्कर में लगा हुआ है,
वो ये नहीं सोच रहा कि औलाद नाफरमान हुई क्यों है। अगर वो इस बात पे सोचे तो इंशाअल्लाह उसको राह मिल जाएगी, उसका ताल्लुक जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दोबारा मजबूत हो जाएगा और उसकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी की माली तंगदस्ती है तो वो इसी के अंदर उलझा हुआ है कि मुझे कहीं से पैसा मिल जाए तो मेरा हाथ कुशादा हो जाएगा और मेरे ये मसाइल हल हो जाएंगे। वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे माली तंगदस्ती ने घेरा क्यों है, मेरा हाथ इतना जो है वो तंग हुआ क्यों है, या मेरा रिज़्क जो है वो इतना तंग क्यों हुआ है। इस बात की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि वो इस उम्मीद पे वज़ाइफ कर रहा है, आमलीन के पास जा रहा है, डब्बा पीरों के पास जा रहा है। जो दुनियादार है वो दुनिया के जो जगह हैं जहाँ उम्मीद के मरकज़ हैं उसके, वो वहाँ भाग दौड़ कर रहा है। ये सोचने की या समझने की जो है वो तौफीक या हिम्मत या सलाहियत नहीं है कि आखिर ये जो मेरे ऊपर हालात आए हैं, इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है, या ये जो मेरे ऊपर हालात आए हैं ये किस वजह से आए हैं। जब वजह को अल्लाह वालों मालूम किया जाता है फिर क्या होता है, तशख़ीस हो जाती है कि मैं बीमार हुआ हूँ तो मेरी बीमारी की वजह क्या है। जब तशख़ीस हो जाती है फिर इलाज आसान हो जाता है। तो तशख़ीस तो मैंने बता दी है, तमाम बुजुर्गान बता चुके हैं, उलमा बता रहे हैं, फ़ी ज़माना भी हर कोई अपनी मेहनत जो है वो कर रहा है अपने ताईं कि अल्लाह वालों इस वक्त जितने भी मसाइल हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है या परेशान किया हुआ है, और हमारी तमाम परेशानियों की वजह दीन से दूरी है, हमारी तमाम परेशानियों की वजह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दूरी है, अपने मरकज़ से दूरी है। तो मैंने अभी क्या कहा कि जितना मरकज़ से दूर होते जाएंगे उतने परेशान होते जाएंगे, जितना मरकज़ के करीब होते जाएंगे उतने सुखी होते जाएंगे, उतने हमें इत्मीनान जो है वो नसीब होता जाएगा। हम हालत तमानियत के अंदर जो है वो रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना भी हमें दिया हुआ है उसके अंदर ही हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, और जिन हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हालात से निकाल के हमें सुखी हालात के अंदर लाने पे कादिर है। और इंशाअल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों के सदके हमें कलील मुद्दत के अंदर दोबारा उन्हीं सुखी हालात के अंदर लाकर ज़माने को दिखाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है। अल्लाह वालों, जब हमारा ताल्लुक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम से करीब तर होता जाएगा, यानी आपकी ज़ात अक़दस से ताल्लुक़ हमारा मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा, तो क्या होगा, हम सुखी से मज़ीद सुखी होते जाएंगे। जब हमने कमली चैनल बनाया तो मैंने मुफस्सल बयान किया, उसके बनाने का जो मकसद है उसको बयान करते हुए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो ताल्लुक़ जोड़ना है या अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है, उसका वाहिद ज़रिया क्या है, ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलाम। जितना ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलाम बढ़ता जाएगा उतनी हमारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, उतना हम सरकार अलैहिस्सलाम के करीब होते जाएंगे। और अभी मैंने क्या कहा कि जूं करीब होते जाएंगे तो हमारे मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल होते जाएंगे। और हम अपने मसाइल का हल कहाँ ढूंढ रहे हैं, वज़ाइफ के अंदर। जो दीनदार तबका है, ज़िक्र अज़कार करने वाला तबका है, वो वज़ाइफ के अंदर, पीरों के पास, आमलीन के पास, तबीज़ गंडे के अंदर। और जो दुनियादार तबका है वो कहाँ ढूंढ रहा है कि कहीं मेरी रिश्वत लग चल जाए तो मुझे वहाँ से जो है वो आसानी मिल जाए, कहीं मेरा बॉन्ड निकल आए। कोई आता है, कोई आकर कहता है हज़रत साहब दुआ करो मेरी लॉटरी निकल आए, मेरी लॉटरी निकल आए। यानी वो उसने कहाँ नज़र रखी हुई है, दुनिया के मराकज़ के ऊपर, जो उम्मीद के मरकज़ उसके हैं। तो अल्लाह वालों ना उसकी पूरी पड़ रही है, बे नहीं जो औरादो वज़ाइफ करने वाला, ज़िक्र अज़कार करने वाला तबका है, उसके भी उम्मीद का मरकज़ अल्लाह उसके रसूल नहीं है। उसके उम्मीदों का मरकज़ भी क्या है कि मेरा पीर है, वजीफ़ा है, आमिल है, तवीज़ है, धागा है, खुरियाँ हैं, नाल है, काला कपड़ा है, इनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं। तो अल्लाह वालों, जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता और हमारी तमाम उम्मीदों का मरकज़ अल्लाह नहीं बनता, अल्लाह वालों ये दुनिया भी अज़ाब बन के रहेगी, कब्र में भी अज़ाब है, फिर हशर में भी हशर होगा। और जिन लोगों ने अपनी उम्मीदों का मरकज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बना लिया
और हुजूर अलैहिस्सलाम से फिर वो करीब से करीब तर होते गए। अल्लाह उनकी परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर कैसे करता है। अल्लाह ये बात हरगिज़ नहीं है जो हमसे पहले गुजरे उन पे परेशानियां नहीं आई। ये दुनिया दारुल आज़माइश है। पहले वालों पे भी परेशानियां आई, तकलीफ़ें आई, बलाएं आई, वबाएं आई, बीमारियां आई। हमारे ऊपर भी ये सब कुछ आ रहा है और हमारे बाद जो आएंगे उनके साथ भी ये निज़ाम चलेगा। लेकिन हमसे पहले वाले उन हालात के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आए, आज़माइशें आए, उनमें यूं जलील नहीं थे जैसे आज हम जलील हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो हालते आजमाइश के अंदर थे और हम हालते अजाब के अंदर है। तो हालते अजाब के अंदर भी क्या जिक्र है, ए अल्लाह मेरी तौबा, और हालते आजमाइश के अंदर भी क्या जिक्र है, ए अल्लाह मेरी तौबा। बुखार मौसमी हो जाए या बुखार ठंडा पीने से, खट्टा खाने से हो जाए, इलाज तो एक ही जैसा होगा। इलाज तो एक ही जैसा होगा। जिस तरह किसी को फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, किसी भी वजह से हो जाता है, तो इलाज तो एक ही जैसा होगा। तो नहीं अल्लाह वालों, चाहे हम में से कोई हालत आजमाइश में है या हालत पकड़ के अंदर है अपने आमाल की वजह से, जिसको हालत अजाब कहते हैं, तो दोनों हालतों में क्या है, ए अल्लाह मेरी तौबा। तो या अल्लाह वालों तौबा करके जब कमली वाले से अपना ताल्लुक मजबूत कर लोगे, फिर मदद कैसे आएगी। असल ये आज मौजू है कि हमारी परेशानी का हल क्या है, हमारी मुसीबतें जो है वो दूर कैसे होंगी। मोहम्मद बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। आप फरमाती हैं कि मैं एक जमात के साथ अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल हैं और ये वो हस्ती हैं जिनको अक्सर औकात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती थी। ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पेशानी के ऊपर बोसा दिया था। जब मैंने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का अमल बताया तो उस वक्त भी मैंने इन बुज़ुर्गों का जिक्र किया था, अगर वो बयान आपके जहन में हो। तो ये वही बुज़ुर्ग हैं अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह। इनके पास अब कौन हाजिर हुआ है, मोहम्मद बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते कि जब मैं जमात के साथ अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ या जनिया उनकी दरसगाह में पहुंचा, तो दरस व तदरीस का काम जो है वो जारी था। तो हमारे बैठे ही एक बड़े मियाँ यानी एक बुज़ुर्ग जो है बड़ी उम्र के, वो हाजिर हुए और उनके कपड़े जो है वो आलूदा थे, गर्द आलूदा थे, पुराने कपड़े थे। और उन्होंने जो अपने ऊपर चादर ली हुई थी वो भी फटी हुई थी, पुरानी चादर थी, और उनके सर पे जो अमामा शरीफ था वो भी पुराना था। तो जो ही वो दरसगाह में, आस्ताने में, खानका में दाखिल हुए तो अब अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो दरस व तदरीस में मशगूल थे, आपने सब कुछ छोड़ा और खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उन बुजुर्गों का इस्तकबाल किया। तो मोहम्मद बिन मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं बहुत हैरत ज़दा हुआ कि ये बुज़ुर्ग बज़ाहिर एक गरीब घराने से ताल्लुक़ इनका मालूम होता है, इनकी कोई हैसियत मालूम नहीं होती, ना कोई पढ़े लिखे मालूम होते हैं, आलिम वगैरह जो होता है जिस तरह होते हैं, ना कोई वो मालूम होते हैं। तो इतनी इज़्ज़त के उस्ताद खड़े होके, वक्त का शेख जो है वो खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहा है। तो अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने जब खड़े होकर इस्तकबाल किया, उनकी पेशानी पे बोसा दिया, उनको अपने गले लगाया यानी मानगा किया, फिर एक तरफ लेकर बैठ गए और उनके घर के अहवाल पूछने लगे कि घर में क्या हाल अहवाल है। यहाँ से बात अल्लाह वालों तवज्जो के साथ सुननी है। उन बुजुर्गों ने अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है। जागरे, रात मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है, लेकिन घर में गुर्बत का ये आलम है, घर के हालात ऐसे हैं कि मेरे पास अहलिया ने तकाजा किया है कि कुछ शहद ले आओ, कुछ घी ले आओ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन अयाम के अंदर अपनी बीवी की खिदमत कर सकूं या जो नौमलूद है यानी बच्चा जो हुआ है उसकी कोई खुशी जो है वो मना सकूं। तो मेरे पास कोई दिरहम है ना कोई दिनार है। तो बहुत मजबूर हो के, बड़े परेशान हो के आपकी बारगाह में आया हूँ। जब ये
किस्सा दर्द जो है उन बुज़ुर्गों ने सुनाया वली कामिल को, हज़रत शेख अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह को। तो आप भी परेशान हुए। तो उसी परेशानी के आलम में जब आप मराकब हुए, यानी आपने मराकबा किया, तो हजूर अलैहिस्सलाम से जब राबता हुआ तो सरकार अलैहिस्सलाम ने शेख अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि अबू बकर मुझ परेशान क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है? उस मियाँ का किस्सा सुन के, तकलीफ़ को सुन के क्यों परेशान हो रहा है? जाओ इस मियाँ को वज़ीर के पास ले जाओ, शाही वज़ीर के पास ले जाओ, और उसका नाम है अली बिन ईसा, उसके पास ले जाओ और उसको जाकर कहो कि वो 100 दिनार इस मियाँ को दे, इस बूढ़े को दे, ताकि उससे ये ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीद सके, अपनी खुशी भी मना सके और अपनी बीवी की खिदमत भी कर सके। अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अभी मेरे जहन में या मेरे दिल में ये ख्याल चल रहा था कि जब शाही वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाऊँगा तो ज़ाहिर है वो सवाल करेगा कि इस बशारत की या इस हुक्म की या इस ख्वाब की कोई दलील कि आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा को कहना कि अलामत ये है, जो मैं पैगाम लेकर आया हूँ उसका सबूत ये है कि तू रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े बगैर सोता नहीं है। हर रोज़ 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े बगैर सोता नहीं है। कल यानी ये जो शब जुमा गुजरा, जुमेरात का दिन था और जुमे की जो रात थी, यानी जो कल जो शब जुमा था, तूने अभी 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था तो तुझे शाही बुलावा आ गया, तू सब छोड़ कर चला गया, फिर उन अमूर को निपटाया, फिर वापस आके तूने सोने से पहले 300 पढ़ के 1000 पूरा किया। तो ये अलामत हम तुम्हें दे रहे हैं, तो जाकर ये अलामत जो है अली बिन ईसा को जो है वो बताना, तो वो समझेगा कि बोलने वाला सच बोल रहा है। अब अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने उन बुज़ुर्गों को, उस साइल को अपने साथ लिया, ज़रूरतमंद को साथ लिया और लेकर शाही दरबार पहुँचे। वहाँ जाके अली बिन ईसा वज़ीर से मुलाकात के लिए जो है वो पैगाम भेजा। अब अली बिन ईसा जब वज़ीर बाहर आया तो अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने करीब होकर कहा कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आया हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह वालों, जिन्होंने हुज़ूर से प्यार किया, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम आया उस पर लर्ज़ा तारी हो गया कि मुझ जैसे बंदे के लिए हुज़ूर का पैगाम आया है और फिर मेरे दरबार में अबू बकर बिन मुजाहिद आया है जो वक्त का वली है, वक्त का शेख है। तो वो तो फूले नहीं समा रहा था कि मुझे मिलने या मेरे दरबार में अबू बकर बिन मुजाहिद आए हैं। तो जब अबू बकर मुजाहिद ने आगे से ये कह दिया कि मैं नहीं आया, मुझे भेजा गया है, मैं नहीं आया, मुझे भेजा गया है, मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भेजा है, तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने कहा जहां मैं बैठा हूं अब मैं नहीं बैठ सकता, यहां आप तशरीफ फरमा होंगे, यहां अब आप तशरीफ फरमा होंगे। फिर उसने अहवाल पूछे तो अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब अभी मैंने बयान किया वो सारा ख्वाब बयान किया और अलामत जो है वो बयान की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद ये दुरूद पाक पढ़े बगैर सोते नहीं हो। तो कल रात तुमने अभी 700 मरतबा पढ़ा था तो तुम्हें शाही बुलावा आ गया था, फिर तुमने हुकूमती अमूर जो है वो निमटाए, तो बकिया जो है वो 300 आकर पड़ा, उस मिकदार को, तादाद को पूरा किया और फिर तूने सोने के लिए तैयारी की। तो ये अलामत है। तो अली बिन ईसा इतना खुश हुआ कि एक तो मेरा दुरूद पाक कबूल है और दूसरा जिनके लिए पढ़ रहा हूँ उनकी मेरे ऊपर इतनी नज़र है, मेरे हालात के ऊपर, कि वो मेरा दुरूद जो है वो समात भी फरमा रहे हैं और जवाब भी अनायत फरमा रहे हैं। तो उसने अपने खादम को हुक्म दिया कि जाओ थैली लेकर आओ, अशरफियों वाली दिरम दिनार वाली थैलियाँ लेकर आओ। तो उस ज़माने में ये होता था कि जब बादशाह किसी को या वज़ीर किसी को कहता था कि थैली लेकर आओ,
तो थैली के अंदर 1000 दिरहम डाले जाते थे। थैली से मुराद होती थी कि 1000 दिरहम होंगे उसके अंदर। जिस तरह आजकल हमारे यहाँ 1000 का नोट है, 5000 का नोट है, 500 का नोट है, इस तरह वो थैली से मुराद होती थी कि 1000 दिरहम इसके अंदर होंगे। तो उसमें से उसने 100 दिरहम निकाले। कितने दिरहम निकाले? 100 दिरहम निकाले। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि अबू बकर बिन मुजाहिद अली बिन ईसा को जाकर कहना कि इसको 100 दिरहम अनायत किए जाएं ताकि अपनी ये ज़रूरतें पूरी कर सके। उसने 100 दिरहम निकाले थैली में से और उस ज़रूरतमंद को, उस बूढ़े को, उस साइल को जो है वो दे दिए। उसके बाद उसने 100 दिरहम निकाले और वो निकाल के अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह को दिए कि ये आपके लिए हैं कि आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनाई है। आपने फरमाया कि मैं अपने काम के लिए नहीं आया और ना मैं खुद जो है अपनी ज़रूरत के लिए साइल बनकर आया हूँ। उसने फिर दोबारा 100 दिरहम निकाले तो उसने कहा कि ये इसलिए हैं कि आपको मेरे दर पर आना पड़ा, आप पैगाम भेज देते, मैं चल के आपके दर पर आ जाता। तो जो आपने तकलीफ उठाई है ये 100 दिरहम उसके लिए हैं। फिर उसने 100 दिरहम निकाले कि ये आपकी ज़रूरतों के लिए हैं, ये आपकी ज़रूरतों के लिए। अब वो 100 करके दिरहम उस थैली में से, यानी बकिया 900 रह गए थे, उन 900 में से बार बार 100 दिरहम जो है वज़ीर अली बिन ईसा निकाल रहा है और शेख अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह को हदिया कर रहा है। और आप क्या फरमा रहे हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि 100 लेने हैं। गुलाम हो अल्लाह के नबी का तो ज्यादा ले ले, ये हो नहीं सकता। गुलाम हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कम ले ले, ये हो नहीं सकता। ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जाओ अली बिन ईसा के पास और इसका मसला वहां बयान करो और अली बिन ईसा को मेरी तरफ से हुक्म देना कि 100 दिनार इस बूढ़े को दे ताकि ये अपनी जरूरत पूरी कर सके, इसमें मेरी बात तो हुई नहीं है, तो मैं आपसे कैसे वसूल कर सकता हूं। तो बहरहाल अली बिन ईसा वजीर जो था, शाही वजीर, उसने अपनी ताई पूरी कोशिश की कि बकिया जो 900 दिरहम है वो मैं शेख को हदिया कर दूं, लेकिन आपने कबूल नहीं किए। महज वही 100 दिरहम लिए और लेकर वो उस बुजुर्ग को, उस साइल को, ज़रूरतमंद को दे दिए कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो। तो अल्लाह वालों, जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपका यूं ताल्लुक होगा मजबूत, थोड़े दिन पहले भी मैंने इस मौजू के ऊपर बयान किया कि अल्लाह वालों, एक है ज़ाबता और एक है राबता। दुरूद पाक ऐसी नेमत है जो तुम्हें ज़ाबते से निकालेगी, राबते में लेकर आएगी। वगरना खुश्क आबिद तो आप बन जाओगे, जाहिद बन जाओगे, सारी ज़िंदगी तबलीग तो कर सकते हो, अल्लाह अल्लाह कर सकते हो, या दीन का काम कर सकते हो, या दीन पे चल सकते हो, जो कुछ भी कह ले, या इबादत और रियाजत कर सकते हो, चिल्ले कर सकते हो, लेकिन तादम मौत किस में रहोगे? ज़ाबते में। राबते वाले नहीं बनते। और दुरूद पाक ऐसी नेमत है कि जब किसी वली कामिल के साथ अपना ताल्लुक जोड़ के, किसी मुर्शिद हादी के हाथ पे तौबा करके जब दुरूद पाक पढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत खास से तुम्हें ज़ाबते से उठाएगा, राबते में लेकर आएगा। जिस तरह शेख अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह वो ज़ाबते वाले नहीं हैं, वो क्या हैं? राबते वाले हैं। अब उनके दर पे जो आ रहे हैं वो सब के सब क्या हैं? ज़ाबते वाले हैं। लेकिन राबता किन का है? शेख अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का। तो अल्लाह वालों, यूं ही जो शेख होता है उसके जो दर पे आते हैं वो कौन से होते हैं? ज़ाबते वाले। लेकिन शेख कौन सा होता है? राबते वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सब को जो राबते वाले हैं उनके ज़ेरे कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, आज ज़ाबते वाले पीर तो चप्पे चप्पे पे हैं लेकिन राबते वाला नहीं मिलता। तो बात उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक कोई राबते वाला नहीं होगा। हम मुतासिर होते हैं किसी की इबादत से, किसी की तकरीर से, किसी की रियाजत से, किसी की कोई किताब लिखी हुई है उससे मुतासिर होते हैं, कुछ चिल्ला कर रहा है उससे मुतासिर होते हैं। तो अल्लाह वालों, ये मुतासिर होने वाली चीज़ें नहीं हैं। मुतासिर उनसे हो जो राबते वाले हैं। क्यों? वो तेरा हाथ पकड़ के तुझे भी एक दिन बारगाह रसालत में पहुंचा देंगे। और राबते वाले कैसे होते हैं? अभी मैंने एक मिसाल दी,
अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की। एक मिसाल मैं और देता हूं, फिर एक मिसाल या एक बात मैं अपनी सुनाता हूं, इंशाअल्लाह फिर मौजू जो है ये मुकम्मल हो जाएगा और ये नुक्ता आप लोगों के ऊपर अय्यां हो जाएगा, खुल जाएगा कि हमारी तमाम मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, इनका हल सिर्फ एक ही है, अल्लाह मेरी तौबा। और उसके बाद कसरत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की परेशानी, चाहे घर में नाफरमानी औलाद की है, चाहे घर में बीमारियां हैं, चाहे घर में जादू है, चाहे माली तंगदस्ती है, बच्चों के रिश्तों के मसाइल हैं या दीगर और मसाइल हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है, उन तमाम परेशानियों का हल क्या है? ए अल्लाह मेरी तौबा। मैं यहाँ पर हजरात को ये बात सिखाता रहता हूँ, अक्सर बयानात में ये कहता रहता हूँ कि अल्लाह वालों, एक आदमी होता है ना, उससे कोई खता हो जाती है तो उसे मालूम होता है कि मैंने फलां गुनाह किया है, फलां गुनाह किया है, तो वो क्या उसे समझ आ जाती है कि मैंने फलां गुनाह किया, मैं उससे पकड़ में आ गया। तो वो क्या कहेगा? उसको एहसास हो जाएगा, नादम होगा, शर्मिंदा होगा। वो रब को कहेगा, या अल्लाह, जो मैंने गुनाह किया रात को या अभी थोड़ी देर पहले या फलां वक्त, ए अल्लाह वो मेरा गुनाह माफ कर दे, बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह बोलो, हम वो हैं कि गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि हम जो पकड़ में आए हुए हैं ये किस गुनाह की वजह से है। और अल्लाह क्या फरमाता है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर। जो तुम्हारे ऊपर हालात आते हैं, मुसीबतें आती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अभी तो अल्लाह बहुत से तुम्हारे गुनाहों पे दरगुजर फरमाता है। तो अल्लाह बोलो, हमारे लिए दर्स क्या है, सबक क्या है, तरबियत क्या है कि हम अल्लाह से यूं अर्ज करें कि अल्लाह, जो मेरे ऊपर ये हालात आए हैं, जिन्होंने मेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया है, जिस गुनाह की वजह से आए हैं वो गुनाह माफ कर दे। हमें तो ये मालूम ही नहीं है, हमें तो ये मालूम ही नहीं है। देखिए, मैं आपको उसकी एक दलील देता हूं कि जो लोग राबते वाले होते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ना ज़ाब्ता और राबता, तो जो लोग राबते वाले होते हैं उनसे जब कोई खता हो जाती है तो उन्हें मालूम हो जाता है। हम तो गुनाहों से लिथड़े हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक। हम कौन कौन सा गुनाह पेश करें? हमें तो मालूम ही नहीं है कि भाई ये जो हमारे ऊपर हालात हैं ये किस गुनाह की वजह से आए। तो मैंने क्या तरबियत की है कि हमने जब भी दुआ करनी है यूं करनी है, अल्लाह जो मेरे ऊपर हालात है, जो जो परेशानियां किसी के ऊपर है, उनको रब के सामने पेश करें और अर्ज करें, या अल्लाह ये जो मेरे ऊपर हालात या परेशानियां आई हैं, जिस गुनाह या जिन गुनाहों, ये मैं जमा का सीगा बोल रहा हूं, जिस गुनाह या जिन गुनाहों की वजह से आई हैं, अल्लाह वो मेरे गुनाह माफ कर दे। जिन गुनाहों की वजह से या अल्लाह तूने मुझे पकड़ा है, मेरी औलाद को नाफरमान किया है, मुझे रिस्क की तंगी दी है, मैं दर दर का मोहताज हो गया हूं, ये मेरे घर में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह जिन गुनाहों की वजह से आज मैं इन हालात को पहुंचा हूं, बस या अल्लाह मुझे मालूम नहीं है मैंने गुनाहों के अलावा किया क्या है। या तो मैंने गुनाहों के अलावा कुछ किया हो तो तेरी बारगाह में पेश करूं, मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह हैं, तो मेरे गुनाह तेरे अलावा कोई लेने को तैयार नहीं है। हर चीज का अल्लाह वालों इस ज़माने में कोई खरीदार है। जो दुनिया की नेमतें हैं, हर कोई नेमत हमारी लेने को कोई तैयार हो जाएगा। नेकियां लेने वाले भी होंगे इस दुनिया में भी, हशर में भी, लेकिन गुनाह लेने वाला नहीं है। तो ऐ अल्लाह, गुनाह तो कोई लेता नहीं है, तू ही गुनाहों को लेने वाला है, तू ही गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला है, तू ही सिर्फ रहमान है, तू ही सिर्फ रहीम है। तो अल्लाह मेरे वो तमाम गुनाह माफ कर दे जिन गुनाहों की वजह से ये हालात मेरे ऊपर आए हैं। हर बंदे को मालूम है कि मेरे ऊपर क्या क्या हालात हैं। हज़रत फुज़ैल रहमहुल्लाह बहुत बड़े वली कामिल हैं, और वो कौन से बुजुर्ग हैं? राबते वाले बुजुर्ग का मतलब ये होता है, वली ख़ास का या वली कामिल का जो है वो मतलब ये होता है कि वो राबते वाला है। हमारे जैसे होंगे तो हम क्या हैं? ज़ाब्ते वाले। भाई अजान हुई तो नमाज पढ़ ली, दुरूद पाक पढ़ लिया, अब हमें नज़र तो कुछ आ नहीं रहा, बस हम एक खाना पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राबता ना अल्लाह के साथ है ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ है। जब इंसान मकाम बुजुर्गी पे पहुंच जाता है, मकाम वलायत पे पहुंच जाता है, तो मकाम वलायत का दूसरा नाम ही ये है कि वो अब ज़ाबते से उठ के राबते में है। मौला अली जो इमामुल औलिया हैं वो क्या फरमाते हैं कि मैं एक सजदे के बाद दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता।
तो ये क्या है? राबते वाले। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरी सवारी शेखी करती है, जब मैं सुबह अपनी सवारी पे सवार हूं तो कभी मेरी सवारी शेखी करे यानी बिदके, तो मुझे मालूम हो जाता है कि ये फलां मेरी नाफरमानी की वजह से बिदक रही है, शेखी कर रही है। तो मैं रब से तौबा कर लेता हूं, अल्लाह मेरी सवारी को फरमाबरदार बना देता है। तो अल्लाह वालों, ये उन तमाम लोगों के लिए सबक है, मेरे आप समेत, जो साहब औलाद हैं, जो औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान हैं, या औलाद के किसी भी तरह के दुख हैं। ज़रूरी नहीं है कि औलाद नाफरमान हो, औलाद की आगे मुलाजमतें नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, आपस में बन नहीं रही, ये मसला किस घर का नहीं है। किसी की औलाद नाफरमान अगर नहीं है, माँ बाप के सामने खड़ी नहीं होती, तो घर बैठी हुई है, किसी काम की नहीं है, ना कमाते हैं ना कुछ करते हैं। बेटियां हैं, वो घर बैठी हैं, उनके सर में चांदी उतर रही है। तो ये इस तरह के जिन मसाइल में भी औलाद जो वो घिरी हुई है, क्या ये औलाद वालिदैन के लिए बाइसे सुकून है? ये बाइसे सुकून है या बाइसे राहत है? बल्कि ये परेशानियों का बायस बनी हुई है। तो इसलिए अल्लाह ताला, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं औलाद के दुख से निकल जाऊं, या माशरा है, मेरा शरीका है, मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे से दुश्मनी पे उतरा हुआ है, तो बस उसका असूल क्या है कि तू अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे तो मखलूक खुदा तेरी नाफरमानी छोड़ देगी। ये तो मोटा सा असूल है। तो अब हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि जब मेरी सवारी, मैं सवारी पे सवार होता हूँ, तो मेरी सवारी जब बिदकती है या शेखी करती है, ज़िद करती है, अड़ी करती है, तो मैं समझ जाता हूं कि मेरे से गुनाह हुआ है, गलती सरजद हुई है। उस गलती की सजा ये कि अल्लाह ने मेरे मतहत को, मेरी सवारी को नाफरमान कर दिया है। ये अल्लाह का तरीका है कि जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो जो हमारे मतहत है अल्लाह उनको नाफरमान कर देगा। माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह औलाद को नाफरमान कर देगा। सनतकार है, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसकी लेबर को नाफरमान कर देगा। वक्त का खलीफा है, बादशाह है, हाकिम है, जब वो अल्लाह का नाफरमान होगा तो अवाम जो है वो नाफरमान हो जाएगी। आज अल्लाह वालों, पाकिस्तान में देखो, गरीब से लेके सनतकार तक, या गरीब मजदूर से लेके MNA MPA तक, वजीर तक, या मजदूर से लेके जज और जर्नैल तक, किसी को भी हाथ डाला जाए, हर बंदा माफिया है, हर बंदा बदमाश है। हुकूमत यानी वक्त की जो हुकूमत कोई भी होती है, वो बेबस होके मज़ाकरात की तरफ आ जाती है कि खुदा का वास्ता हड़ताल ना कर रहा। यानी आगे अवाम जो है वो इतनी दलेर हो गई है, इतनी सरकश हो गई है कि जो हुकूमत है वक्त की, उसका कोई उसको खौफ, कोई डर नहीं। आप मीडिया पे देखें, टॉक शोज के अंदर देखें, नंगी गालियां निकाल रहे होते हैं जजों को, जर्नैलों को, जो वजीर हैं, वुज़रा हैं, वजीर आज़म है, वजीर पंजाब है, वज़ीर पंजाब है, बलोचिस्तान है, यानी जो वुज़रा आला हैं, उनको भी नंगी गालियां निकाल रहे होते हैं, कोई खौफ नहीं है। तो ये किस बात की दलील है कि बड़े नाफरमान हो गए, अल्लाह ने नीचे वालों को सरकश कर दिया। तो ये बात समझने की बजाय हम अपना मसला या अपने जो मसाइल का हल है वो कहाँ ढूंढते हैं, जहां वो मसले का हल मौजूद ही नहीं है। तो अल्लाह अर्ज करने का मकसद ये है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ जाओ, औलाद तेरी गुलामी में आ जाएगी, रिश्तेदार तेरी गुलामी में आ जाएंगे, तेरे मुतल्लकीन मुखलसीन जो भी हैं वो तेरी गुलामी में आ जाएंगे। क्यों? तू हुजूर का गुलाम हो गया। जो हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम हो जाता है, सारा ज़माना फिर उसका गुलाम हो जाता है। बस ये नुक्ता समझना है। और हुजूर का गुलाम होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उठते बैठे कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा करो और कमली वाले पे दुरूद पढ़ो। जितना दुरूद पढ़ोगे इंशाअल्लाह उतना ही सुरखरू होते जाओगे। दूसरी बात, हजरत अब्दुर्रहीम बिन अब्दुर्रहमान एक आशिक़ रसूल गुजरे हैं। आप कसरत के साथ दिन रात दुरूद सलाम पढ़ते थे। अब तवज्जो रखिएगा, बस 2 लाइनें हैं। कसरत के साथ क्या करते थे? दुरूद सलाम पढ़ते थे। बावर ये करवाना चाहता हूँ अल्लाह वालों कि जब
कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ोगे तो कमली वाला कंड नहीं लगन देगा, कंड मालिक नहीं लगन देंगे इंशाअल्लाह। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आएगी, कैसे मदद आएगी? बस इन 2 लाइनों के अंदर अगर ये 2 लाइनें आपको समझ आ गई, फिर 2-4 फिक्रे अपने सुनाऊंगा और मौजू खत्म हो जाएगा, आज का बयान जो मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत अब्दुर्रहीम बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। दिन रात क्या करते हैं? ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलाम यानी दुरूद सलाम पढ़ते हैं। नहाने लगे, पाँव फिसला तो गिर गए। जब गिरे तो ये वाला हाथ जो है वो ज़मीन पे आके यूं लगा तो शदीद चोट आ गई। हड्डी टूटने से तो बच गई, लेकिन हड्डी के अंदर तकलीफ बहुत ज़्यादा आ गई। थोड़ी देर के बाद जो है वो सूजन भी हो गई। जो ही वो गिरे, अब यह तवज्जो रखिएगा जो नुक्ता देना चाह रहा हूं, जो ही गिरे हाथ यूं लगा, यानी जब स्लिप हुए, फिसले, हाथ यूं लगा तो मुंह से निकला या रसूलुल्लाह। मुंह से क्या निकला? या रसूलुल्लाह। आपको क्या कहा था कि बड़ा अहम नुक्ता देने वाला हूं। प्रोफेसर नूर साहब की आप किताब पढ़ लें कि मरने से पहले क्या होता है, रूह निकलती कैसे है। एक छोटा सा रसाला है, तो वो आप पढ़ लें, आपको सब मालूम हो जाएगा। उस वक्त मैं निश्तर में होता था, फिर बाद में वो बहावलपुर चले गए, बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में QMC में चले गए। तो उन्होंने अपनी तहकीक अपने वार्ड की जो है वो लिखी है, जितनी देर तक वो जो है वार्ड के इंचार्ज रहे, हेड रहे, कि अल्लाह वालों ये असूल है कि दुनिया करते तुम्हारी मौत आ गई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिस हाल में जिंदगी गुजारोगे उसी हाल में मौत आएगी, फिर जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाया जाएगा। तो जो जज था, वकील था, प्रोफेसर नूर लिखते हैं कि जब वो मरने लगे तो उनके होंठ हिल रहे थे। तो जब मैं उनके करीब हुआ तो क्या कह रहे थे? तारीख पा दो। तो वकील कह रहा है तारीख लई आई, तारीख लई आई। मुंशी तारीख पा आई, तारीख लई आई, तारीख पा दो तो तारीख लई आओ। यानी उनका सारा दिन, जज और वकील जो होते हैं या मुंशी होते हैं, उनका सारा दिन काम क्या होता है? तारीख पा दो तो तारीख ले लो, तारीख पा दो तो तारीख ले लो। यानी ये ऐसा फिक्रा है जो सबसे ज्यादा कचहरी के निज़ाम में या अदालती निज़ाम में बोला जाता है। अब क्योंकि जो लफ्ज़ या जो जिक्र सबसे ज़्यादा होगा, अल्लाह वालों जब तकलीफ होगी तो वही ज़ुबान पर आएगा, वही ज़ुबान पर आएगा। इसलिए इस तरह कहते हैं कि एक नौजवान जब मरने लगा तो उसको मिल्क शेक बहुत पसंद था, यानी बहुत ज़्यादा मोटा था तो उसको मिल्क शेक खाना पीना बहुत पसंद था। तो जब वो मरने लगा तो जब उसकी रूह जब प्रवास कर रही है तो वो कलमा पढ़ने की बजाय क्या कह रहा है? मिल्क शेक मुझे पिलाओ, मुझे मिल्क शेक पिलाओ, मुझे मिल्क शेक पिलाओ। फिर वो एक वाक़या लिखते हैं कि एक गुज्जर की मौत आई, यानी जो भैंसें पालते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि भैंसों का दूध दो लेना, भैंसों का दूध दो लो, भैंसों का दूध दो लो। यानी वो जो गुज्जर होते हैं उनका क्या काम होता है? सुबह शाम उनकी तस्बीह क्या होती है? भैंस का दूध दो लो, भैंस का दूध दो लो, गाय का दूध दो लो। सुबह भी उन्होंने ये तस्बीह कर रही है। अगर 50 जानवर हैं, 15 जानवर हैं, बार बार उन्होंने कहना है वो फलां का नहीं अभी दूध दोया, उसका रह गया है, उसका बेच दिया, उसको दूध दे दो। उन्होंने लफ्ज कौन सा बोलना है? सारी जिंदगी ज्यादा दूध 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 दूध। फिर शाम को फिर तस्बीह शुरू हो जानी है। फिर उन्होंने कहना जानवर भूखा है, चारा डाल दो, जानवर भूखा है, चारा डाल दो। तो ये 3-4 लफ्ज उनकी जिंदगी के अंदर ज्यादा होते हैं। ऐसे अल्लाह वालों हर बंदे की जिंदगी के अंदर 3-4-5 फिक्रे या लफ्ज जो ऐसे होते हैं जो उसके कारोबार या उसके शोबे से मुतल्लिक होते हैं, वो इंसान ज्यादा बोलता है। तो अल्लाह वालों जो जितने फिक्रे या लफ्ज ज्यादा तुम बोलोगे जिंदगी के अंदर, जब कोई तकलीफ आएगी, जब कोई परेशानी आएगी, वही फिक्रा, वही लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अब मैं उसकी दलील देता हूं, क्योंकि आप कहते हैं साहब ये तो मरेंगे तो पता चलेगा ना, मरेंगे तो पता चलेगा। अब प्रोफेसर नूर साहब की किताब जो है वो हम कैसे पढ़ें? क्योंकि हम तो पढ़ने के आदी नहीं है, हम तो पढ़ने के आदी नहीं है, वो कैसे पढ़ें? तो बगैर किताब के समझा देता हूं। हम अपनी जिंदगी में बचपन में सबसे ज्यादा जो लफ्ज बोलते हैं वो कौन सा होता है? माँ। कोई अम्मी पुकारता है अपनी माँ को, कोई मामा कहता है, कोई मम्मी कहता है, जो भी लफ्ज कोई बोलता है घर में। अल्लाह वालों जब कोई तकलीफ आती है
चाहे बाप से डांट पड़े, चाहे गिर जाए बेड से नीचे, चारपाई से खेलते कुछ चोट आ जाए, तो मुंह से क्या निकलता है? माँ। अब्बा नहीं निकलता, चचा नहीं निकलता, ताया नहीं निकलता। जो पास खड़ा है उसको वो मदद के लिए नहीं पुकारता, मुंह से क्या निकलता है? माँ। हालांकि माँ दूर है तो पुकार किसको रहा है? माँ को। तो अल्लाह वालों, जब तकलीफ आई तो कौन सा लफ्ज निकला जो जिंदगी में सबसे ज्यादा बोला था? तो अल्लाह वालों, जो आशिक़ रसूल होगा, जब उसके ऊपर तकलीफ आएगी तो उसने सबसे ज्यादा याद किसको किया है? कमली वाले को। तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। और आज के जमाने में क्या है कि नौजवान नस्ल शिट, यानी कोई बात हो गई, नुकसान हो गया, गिर गए, हाथ से कोई चीज गिर गई, मोबाइल गिर गया, तो क्या बोला जाता है? शिट। फिर क्या है? ओ मर गए, ओ मर गए, ओ रुड़ गए, ओ बेड़ा गर्क हो गया, हमारे फिक्र है ये, या गालियां, या गालियां। तो अल्लाह वालों, जो तकलीफ आए तो जो लफ्ज तुम्हारे फिक्रा जुबान से निकलता है, आज फकीर की ये बात लिख के डायरी में रख लो, मरते वक्त भी तुम्हारे मुंह से वही फिक्रा निकलेगा। कहीं उम्मीद ना रखना कि कलमा निकल जाएगा। हाँ, अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से कलमे के अल्फाज अदा करवा दे, वो एक अलग बात है। मैं जो बात कर रहा हूं वो असूल की बात कर रहा हूं, असूल की बात कर रहा हूं। और वो मेरा बनाया हुआ या मेरे तजर्बे और मुशाहिदे का असूल नहीं है, वो कमली वाले की हदीस पाक जो मैंने अभी पढ़ी, जिसका मफहूम मैंने बयान किया कि जिस हाल में जिंदगी गुजारोगे उसी हाल में मौत आएगी, फिर जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाया जाएगा। बस अपने घर जाके, या ये बयान जो सोशल मीडिया पे लोग सुन रहे हैं, वो अपने अंदर झांके कि जब मेरे ऊपर कोई तकलीफ आती है तो मेरी जुबान से क्या लफ्ज निकलता है। बस ये समझ लो कि जब मरोगे तो वही निकलेगा, मरोगे तो वही निकलेगा। गाली निकालते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हो, तो बस जो करते हो वही निकलेगा। अगर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हो तो अल्लाह उसके रसूल का नाम आएगा मरते वक्त याद। और अगर कोई दुनिया के हवाले से गाली गलोच करते हो या अफसोस का इजहार करते हो, क्यों? मौत से बड़ी कोई परेशानी नहीं है। छोटी परेशानी पे जो अल्फाज मुंह से निकलेंगे, मरते वक्त भी वही अल्फाज मुंह से निकलेंगे। तो जो हर पल उठते बैठते अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता रहेगा, जब दुनिया की उसके ऊपर कोई परेशानी आती तो उसको अल्लाह उसका रसूल याद आता है। इसी तरह जब मौत भी आएगी वो अल्लाह को पुकारेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम को निदा देगा। तो उन बुजुर्गों ने अब्दुर्रहीम बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह ने, जब उनके ऊपर मुश्किल आई, जब उनका हाथ ज़मीन पे लगा और शदीद जो है वो चोट आ गई, तो उनके मुंह से क्या निकला? या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। फरमाते हैं कि जब मैं उस तकलीफ़ में लेट गया तो मेरी आंख लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। अब जो फ़िक्रा बोला है अल्लाह वालों, वो पल्ले बांधने वाले है। फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आके इशा फरमाया, अब्दुर्रहीम तूने तो मुझे परेशान कर दिया, तूने तो मुझे परेशान कर दिया, मैं घबरा गया कि क्या हो गया है। तूने तो मुझे परेशान कर दिया, मैं घबरा गया कि क्या हो गया है। एक बार उस तकलीफ में कहा है या रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तेरे या रसूलुल्लाह यूं दर्द भरे लहजे में कहने की वजह से मैं घबरा गया, मैं परेशान हो गया कि मेरे उम्मती को क्या हो गया है, अब्दुर्रहीम को क्या हो गया है। अब ये सारी बात ज़हन में रखें तो अब कुरान पढ़ें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अब इस बात को सामने रख के इस आयत मुबारका की तफसीर पढ़ें, फिर आपको मालूम होगा कि मैं क्यों कुरलाता हूँ कि आयत नंबर 128 और आयत नंबर 129 सूरह तौबा की ये मुकम्मल वलायत का एक निज़ाम है, ये वलायत का मुकम्मल एक निज़ाम है। तो अल्लाह जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ बनी होगी तो हमारी हर तकलीफ जो है उससे हुजूर अलैहिस्सलाम आगाह है कि मेरा फ़लाँ उम्मती फ़लाँ तकलीफ़ के अंदर है। कितनी बातें होगी? दो। तीसरी मैंने कहा था मैं आखिरी अपनी सुनाता हूँ और बात को ख़त्म कर दूंगा। अगर मैं पहले अपनी बात सुना लेता तो फिर अल्लाह वाला बात के अंदर वज़न नहीं रह जाता।
बात के अंदर वजन नहीं रह जाता, क्योंकि इश्काल पैदा हो जाते हैं। आजकल जो लोग सुनते हैं, खासतौर पर क्योंकि बयाना सोशल मीडिया पे भी जाने होते हैं, तो फिर लोग इसको किस रंग में लेते हैं कि ये जी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? किस्से कहानियाँ। मैं इसका जवाब देने के लिए किस्से कहानी सुना रहा हूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं पाकपतन में गया हुआ था, उर्स था हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो वो पेशे के लिहाज से हेड मास्टर थे, यानी प्राइमरी स्कूल के किसी स्कूल में वो जो ना वो हेड मास्टर थे। तो उनके पास साइकिल होती थी और उनका काम क्या था कि तहज्जुद के वक्त उन्होंने घर से निकलना है और तहज्जुद जो है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास दरबार शरीफ जाके पढ़नी है, फिर वहीं पे उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़नी है और इशराक तक जितना जितना वक्त मिलता जाना है उन्होंने सारा वक्त क्या करना है, दुरूद व सलाम पढ़ते रहना वहाँ। तो दुरूद सलाम पढ़ के फिर वो वापस आ जाते और वो जिस तरह तैयार होके अपने स्कूल चले जाते। अब ये मामूल उनका चलता रहा, आखिर रिटायरमेंट हो गई, आखिर गवर्नमेंट की जो नौकरी थी उससे वो रिटायर हो गए। बताने लगे कि एक दिन मैं दरबार शरीफ जा रहा था, यानी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दर पे, तो मैं दुरूद पाक पढ़ता हुआ जा रहा था और मेरे दिल में ऐसे ख्याल गुजरा कि सारी जिंदगी कमली वाले पे दरूद पड़ा है, कभी कमली वाले की ज़ियारत नहीं हुई। अब बात आ गई समझ कि सारी जिंदगी दरूद पड़ा है, कभी हजूर ने करम नहीं फरमाया कि हिजाब हटाएं और चेहरा अनवर की ज़ियारत जो है वो करवा दें। तो मेरे ज़हन में ऐसे ख्याल आया कि वल्लाहु आलम मेरा दरूद पढ़ना कबूल नहीं है, मेरे ज़िंदगी की रियाजत कबूल नहीं है कि कमली वाले मेरे मामलात से, मेरे हालात से माज़अल्लाह आगाह नहीं है, मेरे हालात जो मेरे ऊपर हैं उनसे आगाह नहीं है। अल्लाह वालो, आज जो उम्मत है उसका ये अकीदा बना नहीं है, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। अकीदा बना नहीं है, अकीदा बना दिया गया है। मेहनत कर कर के, आयात के तर्जुमे गलत कर कर के, अहादीस की शरह गलत बयान कर कर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मत का ये ईमान या ये अकीदा या यकीन बना दिया गया है कि बस अल्लाह ही अल्लाह है, हुजूर अलैहिस्सलाम या किसी और को कोई इल्म माज़अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह इल्म नहीं है। अल्लाह वालो, तुम हुजूर की बात करते हो, मैं तुम्हें ऐसे दलाइल अभी देता हूं कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उन अकल के अंधों के ऊपर तुम मातम करोगे कि तुम्हारा उन्होंने अकीदा क्या बना दिया है। जब ये अकीदे होंगे कभी तुम्हें राबता नसीब होगा? क़यामत तक भी जिंदगी मिल जाए तो राबता नसीब नहीं होता। मैं एक दो दलाइल देता हूँ, बात दरमियान में आगे किसी के अकीदे की इस्लाह हो जाए वो भी तौबा कर ले, और उसके बाद जो मैंने दो हकायात या दो रवायात बयान की हैं उसका हवाला दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद हूँ कि उनके चाहने वाले भी अपने अकीदे पे तौबा कर लेंगे ताकि अल्लाह उनको भी ज़ाब्ते से उठा के राबते में ले आए। जिसको आप इश्क कहते हैं, क्या कहते हैं? मोहब्बत, इश्क। हालांकि वो ना मोहब्बत है ना वो इश्क है, वो तो क्या है? जिनसी हवस है। ये जो नौजवान लड़के लड़कियों में होती है या मर्द औरत में होती है, तो अल्लाह बोलो जिस औरत को मर्द के साथ या मर्द को औरत के साथ या लड़के लड़की का आपस में कैसा ताल्लुक बन जाए, वो क्या करते हैं कि दूध के अंदर चीनी डालनी है, नमक डाले जाएंगे। ऐसी मत मारी जाती है, उन्हें होश नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने मशूक का या अपने महबूब का तसव्वुर होता है, और जूं जूं वो हवस बढ़ती जाती है, चलो बार बार मैं लफ्ज़ हवस नहीं इस्तेमाल करता, बार बार मोहब्बत बढ़ती जाती है, प्यार बढ़ता जाता है, तो वो कहने वाला क्या कहता है कि वो मेरा महबूब तो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, मैं उसको भूला कब हूं जो याद करूं, वो हर पल मेरे साथ है। जिसके साथ हवस है, माजरत के साथ फिर दोबारा मुझे बोलना पड़ गया, जिसके साथ हवस का एक ताल्लुक है, जिनसी हवस का ताल्लुक है, भूख है, उस भूख ने इस नहज पे पहुंचा दी है कि तू उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा है, उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। तो अल्लाह वालों, उनका तसव्वुर करो जिनकी मोहब्बत पाकीज़ा है, साफ मोहब्बत है, सही मानों में मोहब्बत है, तो
उनका महबूब जो है उनसे दूर होगा, वो अपने महबूब को महसूस भी करेंगे और उसकी मौजूदगी का उनको एहसास भी होगा। अब ये बात तो उनके लिए होगी जिन्होंने ज़िंदगी में इश्क मजाजी किया है। इंशाल्लाह वो मेरी बात को, फ़कीर की बात को मानेंगे। हज़रत साहब फ़लाँ साल में एक औरत के ऊपर नज़र टिक गई थी, खून तक भूली नहीं हैगी, अभी तक भी वो मेरे साथ खिजर साथ साथ ही होती है। अलग बात है, मिली नहीं है, मुकद्दरों में नहीं थी, मुकद्दरों में यही मिलनी थी, ये मिल गई है तो वो नहीं मिली, तभी तक भूली नहीं, अभी भी वो मेरे तसव्वुरों में मेरे ऊपर राज कर रही है। तो ये तो क्या हो गया, जिनसी ताल्लुक हो गया, या जिसको आप मोहब्बत कहते हैं, प्यार कहते हैं, या कोई इश्क कहता है वगैरह वगैरह। उस मां से पूछो, उस मां से पूछो राबता क्या होता है, उस बाप से पूछो राबता क्या होता है जिनकी जवान औलाद मर गई है, जिन्होंने अपनी जवान औलाद का या अपने जवान बेटे का जिन मां बाप ने जनाजा उठाया है, उनसे पूछो राबते क्या होते हैं, उनसे पूछो राबते क्या होते हैं। तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्यों? तुम खुश काबिद बन गए, तुम्हें बना दिया गया, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम। उस मां बाप से, उन मां बाप से पूछो कि राबता क्या होता है, उनसे पूछो। मां को भूल गए हो, बाप को भूल गए हो, या जिन्होंने जनाजा मां बाप ने उठाया है उनसे पूछो अपने बेटे को भूल गए हो, वो क्या कहेंगे कि उसकी रूह तो मैं घर में फिरती देखती हूं, मैं जहां जाती हूं मेरा बेटा मेरे साथ होता है। मैं उस शख्स को भी मुल्तान के हैं उनको जानता हूं, दो अशखास हैं जिनको अपनी बीवी के साथ, अहलिया के साथ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत थी, उनके आपस में बड़ी बनी हुई थी। अभी तक, यानी ये सालों हो गए हैं उनकी अहलिया को इस दुनिया से गए हुए, अभी तक, थोड़े दिन पहले भी मुझे उन्होंने बताया कि कोई परेशानी आए, कोई मसला आए तो मेरी बीवी मेरी रहनुमाई करती है कि ये काम जो है इस तरह होना है, ये काम इस तरह होना है, फलां चीज़ जो है वो फलां जगह पे पड़ी। कहते हैं जी मेरा राबता कैसा हुआ, किस तरह हुआ, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, तनहा हो गया, यानी एकदम जो अचानक जो वो मौत हो गई, तो घर में अब मुझे मालूम नहीं था, जिस तरह औरतों ने हर चीज़ संभाली होती, कोई संदूक के अंदर रखी है, कोई पेटी के अंदर रखी है, कोई अलमारी के अंदर रखी है, बिस्तर रखे हैं, रज़ाइयाँ रखी हैं, बर्तन रखे होते हैं, किचन का सामान होता है। अब एक मर्द को क्या मालूम कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है। तो कहते मैंने घर में जो मासी थी उसको कहा कि ना चने पका लो, वो काले चने होते हैं ना, वो पका लें। तो अभी कोई फौतगी को चंद दिन हुए थे, यानी हफ्ता 10 दिन हुए थे। तो वो जो मासी है घर में काम करने वाली जो मेड है, उसने जब देखा किचन की अलमारियां ठक ठक खोली बंद की, तो मुझे आके कहने लगी कि बाकी दालें पड़ी हुई हैं तो काले चने ख़त्म हो गए। कहने लगे, मैंने कहा अपनी बीवी का नाम लेकर कि अभी उसके फौत होने से 4 दिन पहले तो मैं 10 किलो लेकर आया हूँ, तो इतने हमने खा तो नहीं लिए, तो पक कैसे गए हैं, गए कहाँ हैं, इतने पके तो है नहीं है, तो चने गए कहाँ हैं। कहते हैं कि मैं यही बात मेरे ज़हन में थी तो मेरी आंख लगी, तो मेरी बीवी मेरे ख्वाब में आई, मुझे आके कहने लगी जो पिछली अलमारी है ना, वो काले चने वाला शॉपर हमने पकाया ही नहीं, थोड़े से पहले पड़े हुए थे, वो मैंने एक दफ़ा पकाए हैं, उसके बाद मैं इस दुनिया में आ गई हूँ। वो 10 किलो के 10 किलो उसी तरह गट्टू के अंदर वो फलान अलमारी जो पीछे वाली है उधर पड़े हुए हैं। अब मेड को कहें कि पिछली अलमारी जो है उसका खाना खोले, उसमें चने जो है मैंने रखे हुए हैं। तो अल्लाह वालों, जिनकी मोहब्बत होती, जिनका कल्बी ताल्लुक होता है, जिनकी रूह का रूह के साथ ताल्लुक होता है, उनका मरने के बाद भी राबता रहता है। तो उसकी बीवी नहीं मरी तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया से चले गए माज़अल्लाह। कमली वाले कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा के लिए हैं, और जो हम कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हमारे लिए दुआए रहमत भी कर रहे हैं कि या अल्लाह उम्मत को हिदायत अता फरमा, उम्मत को हिदायत अता फरमा। अब हेडमास्टर साहब कहते हैं कि क्या मेरे दिल में ख्याल गुजरा, या इश्काल बल्कि कहना चाहिए, ख्याल नहीं कहना चाहिए, कि क्या गुजरा कि वल्लाहु आलम मेरा दरूद पढ़ना कबूल नहीं है सारी ज़िंदगी का, या हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे अहवाल से आगाह नहीं है कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। कहते बस ये इश्काल गुजरा, मैं वहाँ गया, दुरूद पाक पढ़ा, मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ी, फिर फजर की नमाज पढ़ी, पढ़ के मैं वापस आ रहा था तो गाड़ी वाला आया, तो उसने मेरी साइकिल को हिट किया और मैं उछल के वहाँ पड़ा। अब मेरे सारे गिट्टे गोडे छिले गए, यानी मुझे चोटें आ गई अच्छी खासी।
वो मैं उसी तकलीफ के अंदर कराता हुआ साइकिल जो है वो घसीटता हुआ घर आया। घर आके अहलिया ने पूछा क्या हुआ, कपड़े मेरे खून के साथ भरे हुए थे। मैंने कपड़े बदले, मरहम पट्टी की। उसी तकलीफ के अंदर मैंने अहलिया को कहा कि मुझे कोई ना गोली दर्द की जो वो दे दो, साथ को थोड़ा सा दूध जो है वो गर्म दे दो। सर्दियों के दिन थे। मैंने वो चाय या दूध गर्म लिया, साथ गोली ली, तो उसी तकलीफ के अंदर कराता हुआ मैं लेट गया। बस इधर मैं लेटा ही हूँ, इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। इधर मैं लेटा ही हूँ यानी आंख लगी है। हेडमास्टर साहब क्या कह रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है जब मैंने दुरूद पाक पढ़ा हो, पढ़ने के बाद मैं सोया हूं और मैंने आपकी बारगाह में इल्तिजा ना की हुई, या रसूलुल्लाह अपनी ज़ियारत तो करवा दे, अपनी ज़ियारत तो करवा दे। तो पहले ये करम मेरे पे नहीं हुआ और आज मैं तकलीफ की वजह से उसी तरह कराता हुआ सो गया। आज तो मैंने आपकी बारगाह में इल्तिजा भी नहीं की थी, आज बगैर इल्तिजा के आप जो है वो तशरीफ ले आए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले हालात और सन, पहले हालात और थे, नॉर्मल हालात थे। तो आज जब आप गिरे, आपको तकलीफ हुई, तो मैं आपकी इयादत के लिए आया हूं, मैं आपकी इयादत के लिए आया हूं। अल्लाह वालो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के साथ इस कदर प्यार करते हैं, इस कदर मोहब्बत करते हैं। और मैंने क्या कहा कि हमारा अकीदा क्या बना दिया गया है आज अक्सरियत का, कि अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह का नबी माज़अल्लाह कुछ नहीं जानता। तो मैं क्या कहता होता हूं कि अल्लाह ही अगर अपने नबी को बता दे तो फिर क्या करोगे। देखें, मैं जानता हूं इसमें क्या है। मिसाल के तौर पे ये डब्बी है या ये मोबाइल है, इसके अंदर क्या है आप नहीं जानते, मैं जानता हूं, तो मैं ही आपको बता देता हूं। तो फिर क्या करोगे। फिर कोई ये कहे कि नहीं, हजरत साहब के अलावा किसी को मालूम नहीं है। तो भाई हजरत साहब ने जब खुद तुम्हें बता दिया तो तुम हजरत साहब को बताने से कैसे रोक सकते हो। तो अल्लाह, जितने भी आलूम हैं, जितने भी अलूम हैं, अलूम ज़ाहरिया हैं या अलूम गैबिया हैं, उनका मालिक कौन है, अल्लाह। तमाम खजानों का मालिक कौन है, अल्लाह। तो बिचो थोड़ा जा तो दे दे तो कोई रोक ना लग, आपको कोई दे दे तो कोई रोक नहीं सकता। तो अपने महबूब को कोई दे दे तो तेरे से पूछ के देना है। अल्लाह जितना चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे अता कर दे, कोई है पूछने वाला। तो अल्लाह ने अपने महबूब को कितना इल्म अता किया है, कब किया है, कब तक के लिए किया है, मुहिब जाने और महबूब जाने। तो अल्लाह वालों, दूसरी बात, जिन लोगों का अकायद इस तरह के बिगड़ गए हुए हैं, मैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह वालों, अगर उम्मती का इल्म और नबी का इल्म एक जैसा हो जाए तो फिर उम्मती में और नबी में फर्क क्या रह जाएगा। उम्मती में और नबी में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो जहां उम्मती के इल्म की इंतहा होती है, उम्मती के इल्म की इंतहा होती है, नबुव्वत और रसालत के अलूम की इब्तदा होती है, उसकी इब्तदा होती है। तो अल्लाह वालों, अब ये जो मैंने दोनों हकायात या दोनों रवायात जो बयान की, एक अली बिन ईसा शाही वज़ीर के हवाले से, अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जब उनके दरबार में पहुंचे, और दूसरी मैंने कौन सी रवायत बयान की है, अब्दुर्रहीम बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह के रसूल है उनकी। ये दोनों रवायतें या दोनों हकायात मैंने शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब की किताब फ़ज़ाइल दुरूद से उठाई हैं। ये और कुतब के अंदर भी हैं, लेकिन हवाला मैंने इस कुतब का इसलिए दिया है कि फ़ज़ाइल दुरूद के अंदर जिन्होंने फ़ज़ाइल दुरूद को ही फ़ज़ाइल आमाल से निकाल दिया है और अकायद बदल लिए हैं या बदलते जा रहे हैं अपने, या किसी का ये अकीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी बात का इल्म नहीं है माज़अल्लाह, उनके लिए ये है कि अल्लाह वालों, मैं नहीं, सारा ज़माना इस बात पे मुत्तफ़िक है कि आज के तुम्हारे अकाबर हों या कल के तुम्हारे अकाबर हैं, आज के तुम्हारे जमात के अमीर हैं, बड़े हैं, उलमा हैं, जो भी हैं, मेरी इस बात से इख्तलाफ ज़माना नहीं कर सकता। ये सारे मिल के भी शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब का जूता उठाने के काबिल भी नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।
और उस अकीदे के लोग 1% भी, 1% तो खैर बहुत बड़ी बात है, 1% का जर्रा भी कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता मेरे साथ। तो अब मैं उनको कहता हूं, जब मेरे से आपको इख्तलाफ नहीं, मेरी बात को आप गलत नहीं कह रहे, तो फिर उन्हीं अकायद पे आ जाओ जिन अकायद पे शेखुल हदीस थे। बात सीधी सीधी है। जब तुम अपने आप को समझते हो कि हम सारे मिलके भी शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब के पाँव को, जोड़ों को नहीं पहुंच सकते, जूते को नहीं पहुंच सकते, अल्लाह ने जो तकवा, जो मकाम उन्हें दिया, जो इल्म उन्हें दिया, तो फिर उनके अकायद पे आ जाओ। अगर उनके अकायद ठीक नहीं थे तो फिर अपनी फिक्र कर लो कि किसके पीछे चल रहे हो। दोनों बातें आपने समझनी है। अगर तो उनके अकायद ठीक हैं तो फिर उन्हीं के अकीदे पे आ जाओ। अगर कहते हो कि नहीं नहीं ये उनके अकायद ठीक नहीं थे, तो फिर अपनी फिक्र कर लो कि तुमने उम्मत को फिर किस रास्ते पे चला दिया है। जब तुम्हारे बड़ों के अकायद ठीक नहीं थे तो तुम्हारे कैसे ठीक हो गए, और जिनको तुम तबलीग में लगा रहे हो उनके अकायद कैसे ठीक हो गए। तो दोनों ये गेंदें तुम्हारी कोर्ट के अंदर हैं, एक गेंद भी नहीं है, दोनों गेंदें तुम्हारी कोर्ट में, फैसला तुमने करना है। या तो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने जो फ़ज़ाइल दुरूद लिखा है, जो अकायद अपने उन्होंने उसमें बयान किए हैं, उसके ऊपर आ जाओ। अगर वो कहते हो वो गलत हैं तो फिर अपनी फिक्र कर लो कि तुम्हारे तो बड़े ही गलत थे, तो तुम सही कैसे होगे, या जिस रास्ते पे आज तुम उम्मत को चला रहे हो वो ठीक कैसे हो गया। तो अल्लाह वालों, ये ऐसी ठोकर उम्मत को लगी है कि हम अपने बड़ों के रास्ते को ही भूल गए हैं। हर वो चीज़ जो है वो छुपाते जाते हैं, पीछे करते जाते हैं। जो हमारा अपना ज़ाती नज़रिया, ज़ाती अकीदा है, उसको परवान चढ़ाने के लिए जो चीज़ भी उसके साथ टकराती है, चाहे वो कुरान की आयत हो, चाहे कोई हदीस हो, चाहे बुजुर्गों की ज़िंदगी हो, उसको हर एक को हम छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि ना वो टकराए, ना वो सामने आए और ना हमें कोई जवाब देना पड़े। कल तक शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब के लिए ये तमाम बातें ठीक थी, आज हमारे लिए ये गलत हो गई हैं। इसका मतलब है हम दोनों में कोई एक तो फिर गलत है ना, या हम गलत हैं या वो गलत है। तो वो मैंने क्या कहा है कि गेंद आपकी कोर्ट में है, फैसला आपने करना है। तो अल्लाह अर्ज करने का मकसद ये है कि जब तक इस अकीदे के साथ, यकीन के साथ आप ये दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे कि हजूर अलैहिस्सलाम मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे कमली वाले समात फरमा रहे हैं और मेरे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है और मेरे हालात बदल रहे हैं, मैं परेशानियों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, बीमारियों से निकल रहा हूँ। जब तक ये सोच, ये तसव्वुर, ये ख्याल के साथ दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे, क़यामत तक भी पढ़ते रहोगे तो आप ज़ाब्ते वाले रहोगे, कभी भी राबते में नहीं आओगे। हमेशा ज़ाब्ते वाले रहोगे, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। लेकिन आप ये समझो मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊं या मैं राबते में आ जाऊं, कभी भी राबते में नहीं आओगे। क्यों? तुम्हारे अकायद ही राबते वाले नहीं हैं, तुम्हारे अकायद ही राबते वाले नहीं। तो जब तुम्हारी सोच और अकायद या तुम्हारी तलब ही राबते की नहीं है तो राबता कैसे नसीब हो जाएगा। तो इसलिए तमाम सुनने वालों से मैं गुजारिश करूंगा जिन्होंने अपने अकायद को इस तरह आलूदा किया हुआ है, ये मेरी सारी बातें सुन के तो कोशिश करें नेट से जो है वो डाउनलोड करें। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब की फ़ज़ाइल दुरूद बहुत कमाल की किताब है, बहुत कमाल की किताब। आप हज़रात को मालूम है कि मैं इस तरह के मामलात में नहीं पढ़ता कि वो देवबंदी हैं या बरेलवी हैं। एक लफ्ज़ भी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो जिससे इख्तलाफ किया जाए, जिससे जो है वो इख्तलाफ किया जाए या जो फ़ी ज़बाना उनकी जमात के अकायद हैं उससे मुताबिकत रखता हो। तो इसलिए वो किताब सब के लिए है, सब लोग उससे नफ़ा उठाएं। तो इसलिए मैं उन तमाम हज़रात से कहूँगा कि जो फ़ज़ाइल दुरूद के ऊपर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो नेट से डाउनलोड करें, या बाज़ार से बेहतर है तो बाज़ार से छोटी सी किताब है 100-150 रुपये की आएगी, वो ख़रीदें रबीउल अव्वल के अंदर, आप खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अकायद ख़राब होने से बच जाएंगे। और आपको वो किताब पढ़ के एहसास होगा कि कल वाले क्या थे ते अज वाले की ने, आपको खुद मालूम हो जाएगा। बजाय को कोई बोले तो किसी की दिल आज़ारी हो कि हमारे ऊपर बात की है या फ़िरका वारियत की बात है, बात अल्लाह वाला फ़िरका वारियत की नहीं है, बात है इस्लाह की, बात है इस्लाह की। तो मैं तो किसी अपनी किताब का, अपने शेख की किताब की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उस किताब की बात कर रहा हूँ जो दुनिया भर में पढ़ी जाती है, उनकी किताबें लिखी हुई पढ़ी जा रही हैं। मैं कहता हूँ अपनों की पढ़ लो, अपनों की पढ़ लो, तुम्हारे अपनों ने क्या लिखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर तमाम हवाले हैं, हवाले मौजूद हैं।
तो वो पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका भी ईमान भी ताज़ा होगा और आपको जो अस्लाफ की रूहानी ताकत है या रूहानियत है उसका भी अंदाज़ा होगा। और जो मैंने दो आज इस्तिलाहें इस्तेमाल की, ज़ाबता और राबता, ये दोनों आपको उस किताब के अंदर जब शुरू से लेकर आखिर तक रोज़ाना 2-2 4-4 सफ़े पढ़ेंगे समझकर इंशाअल्लाह ये दोनों इस्तिलाहें भी आपको समझ आएंगी। तो अर्ज़ की मैं ये कर रहा था कि अल्लाह वो तमाम जो हमारे सुनने वाले हैं जो यहाँ तशरीफ़ लेके आते हैं, वो तो आसानी होती है बात समझाने को, बिलखसूस जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं मुखलसीन जितने भी मुतल्लकीन हैं, कि दुरूद पाक आज के बाद इस जज्बे, इरादे और नीयत और फ़िक्र के साथ पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, सुनने वाले सुन रहे हैं, कमली वाले सुन रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मेरा रब जो है वो खुश हो कि मेरे ऊपर रहमत का नज़ूल कर रहा है और मैं अपने तमाम मसाइल, परेशानियों, बीमारियों, तकलीफ़ों से निकल रहा हूँ। जब इस जज्बे और मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ोगे तो अल्लाह वाला तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जो सा भी जिस तरह पढ़ना चाहो वो दुरूद पाक पढ़ो। दुरूद अहले बैत भी इसको कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने इस मौजू पे बयान किया है। इंशाअल्लाह कल जुमेरात की महफिल में भी मैं दुरूद पाक पे बयान करना चाह रहा हूँ रबीउल अव्वल के हवाले से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मैंने आपको सोच दी है, फिक्र दी है, नज़रिया दिया है कि दुरूद कैसे पढ़ना है, कि अल्लाह के नबी, मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं और अल्लाह खुश हो के मेरे ऊपर रहमत का नज़ूल कर रहा है। यहाँ मैं बात छोड़ रहा हूँ, कल मैं आगे आपको ये बात समझाऊंगा कि जब दुरूद पढ़ा जाता है तो अल्लाह मुस्कुराता है। वो कौन से काम हैं जिन पे अल्लाह मुस्कुराता है? अल्लाह राजी होता है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह मुस्कुराता है। वो कौन से काम है? उन कामों में से एक काम है सबसे बड़ा दुरूद पाक पढ़ना। तो इंशाअल्लाह कल यहीं से जो है वो दूसरा बयान जुमेरात के लिए जो है वो शुरू करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर हैं, 1000 मरतबा सुबह यानी दिन में और 1000 मरतबा रात को अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्तगफिरुल्लाह। इस्तग़फ़ार को जोड़कर, इस्तग़फ़ार को जोड़ के पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। इसको जोड़ के आप पढ़ें 1000 मरतबा दिन में, 1000 मरतबा रात में, और नियत कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत आ जाएगी लेकिन मैं दुरूद पाक नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दूध पढ़ते पढ़ते मेरी ज़िंदगी की शाम इंशाअल्लाह हो जाएगी। तो अल्लाह वालों 40 दिन नहीं गुजरेंगे जिन मुसीबतों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर आप घिरे हुए हैं, अल्लाह पाक धीरे धीरे उन तमाम मसाइल से आपको निकाल देगा। जब आपने दुरूद पाक को पकड़ लिया, इस्तग़फ़ार को पकड़ लिया, इन 2 अमाल को आपने हाथ में ले लिया, तीसरा कोई अमल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। महज जो मैं कहता हूँ कि अपनी आल औलाद, अपने मालो मता का हसार करें, कड़ा करें, उसके लिए आरजू चैनल पे वीडियो अपलोडेड है खिजरी अमल से, वो वहाँ से आप देख लें जिन लोगों को मालूम नहीं है कि खिजरी अमल क्या होता है, उसमें क्या अज़कार होते हैं। हर नमाज के बाद क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल। हर नमाज के बाद क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल पढ़ेंगे। मसनून अज़कार का सवाब भी मिल जाएगा और बकिया सारा वक्त हम क्या करेंगे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। 1000 बार सुबह, 1000 बार रात को। इकट्ठा एक नशिस्त में भी जरूरी नहीं है, 100 करके पढ़ ले, 200 करके पढ़ ले। जो काम काज वाले लोग हैं वो चलते फिरते पढ़ ले, रात वाला जो है वो बैठ के पढ़ ले। तो मैंने क्या कहा कि 40 दिन नहीं गुजरेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह हालात को बदल के दिखा देगा। फिर आपको मालूम होगा कि तेरा नबी ज़ाबते वाला है या तेरा नबी राबते वाला है। फिर तुझे कुरान समझ आएगा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फिर ये कुरान की तफसीर, मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन कुरान की तफसीर को खोल खोल के तू पढ़ेगा। इस आयत के अंदर है कि जो पीर साहब बार बार पढ़ते हैं या उम्मत को पढ़ा रहे हैं, फिर तुझे पता चलेगा कि इसके अंदर ही तो सारा राज है, इसके अंदर ही तो सारा राज है कि तू अपनी जान के इतना करीब नहीं है, तेरा नबी तेरी जान से भी बढ़ के करीब है। तो जो नबी तेरी जान से भी बढ़ के करीब है, क्या वो तेरे अहवाल से बेखबर है? माज़अल्लाह, तू दूर है, तूने पीठ की हुई है। तू बस ये शाफी के कहने पे अपना रुख बदल ले
और आज के बाद अपने अकायद से तौबा कर ले और मोहब्बत में डूब के पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। जब तू ये कह रहे अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे मग़फ़िरत अता फरमा, मुझे बख्श दे, तुझे अपने गुनाहों का एहसास हो, नदामत हो ये बोलते हुए अस्तगफिरुल्लाह, फिर देख अल्लाह पिछले धोता जाएगा और आगे चलाता जाएगा। अल्लाह फिर एक दिन तुझे इंशाअल्लाह ज़ाब्ते से निकाल के राब्ते में लेकर आएगा, फिर तुझे मालूम होगा कि तेरे कमली वाले की क्या शान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।